डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है सौर ऑर्बिटर का नया अध्ययन। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं को। तो सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। मुख्य बिंदुओं को जानने के साथ साथ सौर ऑर्बिटर के बारे में जानेंगे, ईएसए के बारे में जानने के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए के सौर ऑर्बिटर ने सूर्य से निकलने वाली ऊर्जावान कणों की उत्पत्ति का पता लगा लिया है, जिससे स्पेस वेदर की समझ गहरी हुई है। सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य की ध्रुवीय क्षेत्र और सतह पर होने वाली घटनाओं जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस से जुड़े इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का अध्ययन किया है। बता दें कि यह मिशन ईएसए और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है जो 2020 में लॉन्च हुआ था। आइए अब जानते हैं मुख्य बिंदुओं को। सोलर फ्लेयर्स अचानक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि सीएमई से ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर आते हैं। सोलर ऑर्बिटर ने 2020 से 2022 के बीच 300 से अधिक इलेक्ट्रॉन बस्टर्स को रिकॉर्ड किया है। यह मिशन सूर्य की 11 वर्षीय चक्र, कोरोना की अत्यधिक गर्मी, सौर वायु की उत्पत्ति और इसकी गति जैसी बुनियादी जानकारी हासिल करने में भी सहायक होगा। सोलर ऑर्बिटर से मिले आंकड़े पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वातावरण और सूर्य के प्रभाव को बेहतर समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए अब जानते हैं सौर ऑर्बिटर के बारे में। सौर ऑर्बिटर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और नासा का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य का निकटतम अध्ययन करना है, विशेष रूप से सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों और उसकी सतह की विस्फोटक घटनाओं को समझना। सौर ऑर्बिटर उपग्रह 10 उपकरणों से लैस है, जो सौर, पवन, उच्च ऊर्जा कणों, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों का मापन करते हैं। यह सूर्य की 11 वर्षीय चुंबकीय गतिविधि चक्र, कोरोना यानी सूर्य के बाहर का अत्यधिक गर्म वायुमंडल और सौर पवन के गठन तथा उसकी गति को समझने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं ईएसए के बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए अंतरिक्ष के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार है। ईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को आकार देना और यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष में निवेश यूरोप और दुनिया के नागरिकों के लिए लाभकारी बना रहे। ईएसए के 22 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। स्लोवेनिया एक सहयोगी सदस्य है। ईएसए वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों में यूरोप को अग्रणी बनाए रखने के लिए आवश्यक लॉन्चर, अंतरिक्ष यान और जमीनी सुविधाएं विकसित करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सौर ऑर्बिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, सौर ऑर्बिटर उपग्रह 10 उपकरणों से लैस है जो सौर, पवन, उच्च ऊर्जा कणों, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों का मापन करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।